नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आपके लिए आज से एक नए वीडियो की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपको हम 1000 विज्ञान के और बायोलॉजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी की बुक में कक्षा 9 से लेकर के और 9 और 10 की साइंस की बुक, 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी की बुक के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो या तो प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना है, ऐसे 1000 क्वेश्चनों के सीरीज में आपके लिए आज से शुरू की है, जिसमें एक वीडियो में 50 प्रश्न आपको बताए जाएंगे और इस तरह से हम 20 वीडियो के द्वारा आपको 1000 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, नीट की एग्जाम की दृष्टि से, रीट की एग्जाम की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी, आरपीएससी, बोर्ड की एग्जाम्स, नीट, रीट आदि परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को मैंने विशेषकर बेस रखा है एनसीईआरटी की बुक, कुछ सहयोग लिया है कॉम्पिटिटिव बुक, कुछ सहयोग लिया है आरबीएससी की बुकों का। यथासंभव ये प्रयास किया गया है कि प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः सही आपको बताए हों। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे उसे बताने का कृपा करें, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। आज के वीडियो की शुरुआत आपके सामने करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल्स, जो बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दूसरा है नेशनल बर्ड या राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसे बॉटनिकल नेम है उनका या जीव विज्ञान के अंदर उसे पावो क्रिस्टस। राज्य पशु, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला या चिंकारा, अपने राजस्थान का राज्य पशु है। दूसरा राज्य पशु जिसे बाद में जो है घोषित किया गया है पालतू, ऊंट, कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। राज्य पक्षी गोंडावन, कोरिटस नाइग्रिसेप्स। राज्य वृक्ष खेजड़ी, प्रोसोपिस, सिनेरिया। राज्य पुष्प रोइडा, टिकोमेला, अंडुलेटा। अक्सर स्टेट लेवल की परीक्षाएं या बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बायो के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। देखिए, माइकोप्लाज्मा है, इसे प्लांट्स का जो किंगडम है उसका इसे जोकर कहा जाता है, क्योंकि अपना रूप बदल देता है जैसे जोकर बदलता रहता है। जीव द्रव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये इसका जो नाम है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, जो है जे पुरकिंजे ने दिया 1837 से 40 के बीच में। जीव द्रव होता है वो कोशिका का मूल आधार होता है। जीव द्रव का महत्व वॉन मॉल ने दिया और इसका इंपॉर्टेंस किसने बताई? वॉन मॉल। क्रोमेटिन शब्द का गठन डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया। क्रोमेटिन शब्द जो कि गुणसूत्रों से मिलती जुलती होती है। पादपों में समसूत्री विभाजन का अध्ययन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म शब्दों का गठन स्ट्रासबर्गर ने किया। तो समसूत्री विभाजन पादपों में किसने दिया? तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रासबर्गर ने दिया। हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन शिम्पर ने 1883 में किया, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। माइटोकॉन्ड्रिया, इस शब्द का जो गठन है वो सी वेंडा ने किया। किसने किया? सी वेंडा ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वांटासोम की खोज पार्क और पॉल ने की। क्वांटासोम क्या होता है? जो कि अपने जो प्रोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोफिल के अंदर, उसकी इकाई होती है क्वांटासोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल और रुस्का ने 1932 में किया। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद ही विज्ञान में सूक्ष्म चीजों के बारे में जो है रिसर्च में बहुत ही क्रांतिकारी जो है परिवर्तन इसके बाद में
आया था। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल यानी जो एसिड है, जो प्राकृतिक रूप से किस किस के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक जिसके कारण से जलन होती है। साइट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में पाया जाता है, जो कि विटामिन सी को बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वही दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो कि पालक के अंदर पाया जाता है, जिसमें आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसको पालक का सेवन करना चाहिए। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फलों के अंदर पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और कच्चे आम के अंदर टार्ट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। इसके साथ में ही इन अम्लों का एक अपने शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इनका उपयोग हमें करते रहना चाहिए। त्वचा को हरफनमौला, जैक ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। जो अपनी स्किन होती है, मनुष्य की स्किन होती है, हरफनमौला कहा जाता है। हरफनमौला क्या करता है? जो हर तरह से हर क्षेत्र के अंदर एक्सपर्ट हो। तो हमारी स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी की सेफ्टी भी करती है, हमारे रोगों से सुरक्षा भी करती है, बहुत सारे काम ये एक साथ करती है, इसलिए त्वचा को हरफनमौला कहा जाता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, पूरी बॉडी को कवर किए हुए रहता है। बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार कि बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेयर्स के अध्ययन को, तो उसको हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। सबसे हल्की कास्ट यानी लाइजेस्ट वुड वाला प्लांट्स है वो कौन सा है? ओक्रोमा लेगोपस। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया वाइनेका है। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। ये पूछा जाता है बहुत सी बार। स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? लाइटेस्ट वुड किस प्लांट की होती है? और सबसे स्मॉलेस्ट नग्नबीजी पादप है वो कौन सा होता है? तो ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा, देखिए सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, जिनके द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। और सबसे अधिक जो क्रोमोसोम्स वाला जो प्लांट्स है वो है ओफियोग्लोसम फर्न है। इसमें 1266 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे कम, ये तो है मैक्सिमम क्रोमोसोम्स, और सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है वो है हैप्लोकॉपस ग्रेसिलिम। सबसे लंबा गुणसूत्र जो है वो ट्राइलियम नामक पौधों में पाया जाता है। प्याज में तीखापन, देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्याज में तीखापन किसके कारण से होता है? तो हमें पता है होना चाहिए कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये उसका रसायन का नाम है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन आता है, और जब प्याज को काटते हैं तो आंखों में आंसू इसी के कारण से आता है। लाइकेन वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन जैव सूचक है? उसमें एक ऑप्शन होता है लाइकेन, क्योंकि जहां पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है वहां पर लाइकेन की ग्रोथ या लाइकेन पैदा ही नहीं होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, लार्जेस्ट फ्लावर, रेफ्लेसिया ऑर्नडाई, कौन सा है? रेफ्लेसिया ऑरेंडाई। ये लार्जेस्ट जो है फ्लावर है। विश्व का सबसे बड़ा फल यानी फ्रूट है वो है आपके लोडोसिया। विश्व का सबसे छोटा जो पुष्प जो है फ्लावर है वो है आपके वुल्फिया, कौन सा है? वुल्फिया। विश्व का सबसे छोटा बीज जो सीड है वो है आपके आर्किड। विश्व का सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा वो है आपके यूकेलिप्टिस, कौन सा है? यूकेलिप्टिस जो है सबसे बड़ा क्या है? पौधा। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष, विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है वो है सिकोया, ये एक नग्नबीजी है। और विश्व का सबसे छोटा यानी आकार की दृष्टि से आवृतबीजी जो पौधा है वो है आपके लेमना। ये जलीय आवृतबीजी है जो भारत के अंदर पाया जाता है। लेमना ये एक प्रकार का जलीय है। विश्व का जीवित जीवाश्म क्या है? लिविंग फॉसिल्स, वो है आपके साइकस।
पौधों में सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? पौधे में सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में पाए जाते हैं। पौधों में सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्राइलियम में पाया जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले 1801 में लेमार और ट्रेविस नामक है वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया। जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? आप उत्तर सोचिएगा, बताइएगा। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई। वायरस की खोज रूसी वनस्पति शास्त्र इवानोव्स्की ने 1892 में की। देखिए, वायरस बहुत पहले से ही है, प्रकृति के साथ में ही आया है, परंतु उसकी खोज 1892 में इवानोव्स्की ने की। और आज एक वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उसने पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा रखा है। लाखों करोड़ों लाखों लोगों की जो है जीवन उन्होंने ले लिया है। इसने कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया और उन्हें इस काम के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत सी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। वाटसन और क्रिक यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज है वो किसने की? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की वाटसन और क्रिक ने की। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा सर्वप्रथम किसने दी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा सबसे पहले दी एजी टेंसले ने 1945 में। अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, अरस्तु बहुत महान वैज्ञानिक हुए और जिन्हें देखिए फादर ऑफ किसको जूलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल भी कहा जाता है यानी, और फादर ऑफ बायोलॉजी कितने हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी काम किया, इन्होंने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, इवन संपूर्ण जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। कभी आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे अरस्तु के बारे में। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। आरएससी परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा था कि चार्ल्स डार्विन ने कौन से जहाज पर भ्रमण किया, तो वो है बीगल, 1831 में किया। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है हुगो डिब्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रोटिस्टा नाम की कल्पना जो है जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए थे E.H. हैकेल ने, उन्होंने जीवधारियों में की थी, जो न तो स्पष्ट रूप से पौधा है और न ही जंतु है। प्रोटिस्टा को प्रथम जीव भी मानते हैं, जो न तो प्लांट है न ही एनिमल्स। तालाब या जल का रेशम उपमा किसे प्रदान की गई है? तालाब का या जल का, वो है आपके स्पाइरोगायरा नामक जो शैवाल है, उसे तालाब का या जल का रेशम कहा जाता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल है, इससे आयोडीन का निर्माण होता है। तो ये आपको हमने 10 मिनट के अंदर विज्ञान के या कहें जीव विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न दोस्तों आपको बताए हैं। आपको निश्चित रूप से परीक्षाओं में इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इनको पेन कॉपी लेकर के और अपने नोट कर ले, और इसी के साथ आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो 2-3 बार देखने में आपको ये याद भी हो जाएंगे, इसलिए इसे बार बार रिवीजन करते रहें। अगली कड़ी में मैं आपको और अगले 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा वीडियो पार्ट 2 के अंदर। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। देखिए, जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, हमें बॉडी को काम करता है, हमारा बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है, और खाने के भी हमें कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। उसी तरह हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसको भी रोज अच्छे अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अर्थात अच्छा खाना खाएं, अच्छे विचार लाएं, तो आप स्वस्थ रहोगे, कामयाब होगे। निश्चित रूप से आपको स्वस्थ रहते हुए अपनी कामयाबी को प्राप्त करोगे। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करें, प्लीज लाइक करें, जिससे कि हमें भी अपना मनोबल बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।